बत रहे हैं पेंडिंग रिजल्ट्स का जो मामला है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सॉल्यूशन प्रोग्राम रखा गया है जिन्हें आप तमाम छात्र छात्राओं को जानना चाहिए। दरअसल मैं बता दूं कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पेंडिंग की समस्या से निजात के लिए हर दिन विद्यार्थी परीक्षा विभाग पहुंचते हैं, उनसे आवेदन लिए जाते हैं। इसके बाद निर्धारित तय तिथि पर बुलाया जाता है। बावजूद जब वो तय तिथि को पहुँचते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि दोबारा से आवेदन दें। इस तरह से एक नहीं कई मामला है जिसमें विद्यार्थियों को पीड़ा है कि उनके आवेदन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे ही मामला तलवार कॉलेज के विद्यार्थी मनीष कुमार का है। वह DSC पार्ट 1 के विद्यार्थी हैं। मनीष ने बताया कि उसने 2022 में पार्ट 1 की परीक्षा प्रमोट होने के बाद दी थी। उसने पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन पार्ट 1 में प्रमोट होने के बाद दोबारा परीक्षा दी थी। अब फाइनल अंक पत्र में उनका नाम नहीं आया है। उन्होंने अभी भी TR में नॉट क्लियर बताया जा रहा है। इसके लिए कई आवेदन परीक्षा विभाग से जमा किए। परीक्षा नियंत्रक और कुलसचिव ने भी इस मामला को लेकर मिला, लेकिन उन लोगों ने केवल आश्वासन दिया। परीक्षा विभाग में 3 से ज़्यादा बार सुधार के लिए आवेदन दिया जा चुका है, बावजूद उनके मामले पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे ही मामले को लेकर मरवाड़ी कॉलेज के छात्र अंशुल कुमार पिछले कई माह से बीवी का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीवी में उनके पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर उत्तर पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी निकालने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए आवेदन के साथ चालान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि कॉपी अब तक नहीं आई है। उसके आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनका पढ़ाई समय से निकला जा रहा है, वो आगे की पढ़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अगर आगे की बात करें तो पिछले साल मैंने पिछले दिनों एक न्यूज़ कवर किया था कि उसमें एक छात्र है जिनका कि दरोगा का रिजल्ट हो चुका है बिहार SI में, और उनकी भी डिग्रियाँ नहीं मिल पा रही है पेंडिंग रिजल्ट से मामला के चलते। परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि परीक्षा विभाग द्वारा हर विद्यार्थियों के आवेदन का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सभी की मॉनिटरिंग हो रही है, पेंडिंग की समस्याओं पे काम चल रहा है, लेकिन ये दिखावटी काम है। हालांकि इसके लेकर एक समाधान सुझाया गया है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। बीबी की यूनिक ID से होगा पेंडिंग रिजल्ट का समाधान। पेंडिंग रिजल्ट से पूर्व ढूंढा जाएगा कारण और हर दिन परीक्षा नियंत्रक लेंगे इसका रिपोर्ट, जैसा उन्होंने कहा है। भागलपुर में TMU में पेंडिंग रिजल्ट की समस्या जटिल है, उसे दुरुस्त करने के लिए मॉनिटरिंग के साथ सुधार की ज़रूरत है। विद्यार्थियों को लगातार हो रही परेशानियों को हिंदुस्तान से प्रमुखता से इस मुद्दे के अभियान कैरियर से खिलवाड़ चलाकर उठाया है। इस पर संज्ञान लेते हुए TMU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने परीक्षा विभाग को पेंडिंग समस्या को लेकर जरूरी निर्देश दिया है ताकि विद्यार्थियों की परेशानी दूर हो सके। अब परीक्षा विभाग में विद्यार्थियों की समस्या दूर करने के लिए मे आई हेल्प यू काउंटर पर आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है। तो एक बात यहाँ पर नोट करेंगे कि अब जो है मे आई हेल्प यू काउंटर पर आवेदन लेने की व्यवस्था कर दी गई है। विद्यार्थियों का आवेदन लेने के साथ ही उसे दी जाएगी रिसीविंग। पहले था कि आपका आवेदन लेकर रख दिया जाता था, आपको कोई भी रिसीविंग नहीं दी जाती थी, बस डेट दिया जाता था कि हाँ 10 दिन बाद आ जाओ। बट अब आपको रिसीविंग दी जाएगी, तो आप जैसे ही आवेदन दें, चालान कटा के दें या ऐसे, आप उसका रिसीविंग अवश्य लें ताकि प्रूफ के तौर पर रहे कि हाँ मैंने आवेदन दी थी। व्यवस्था के तहत प्रत्येक विद्यार्थियों का आवेदन लेने के साथ ही उसे रिसीविंग भी दी जाएगी। आवेदन पर एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, साथ ही उस आवेदन की बीबी कर्मी रजिस्टर्ड में एंट्री करेंगे। इस एंट्री के बाद आवेदन को ट्रैक करना आसान होगा। परीक्षा नियंत्रक हर दिन पेंडिंग रिजल्ट संबंधित आवेदन के एंट्री रजिस्टर की खुद जांच कर हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्येक आवेदन को सुधार के समय साथ वापस किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बार बार बीबी आने की ज़रूरत पड़े नहीं। यदि पेंडिंग रिजल्ट में किसी तरह की देरी होती है तो विद्यार्थियों को इसकी सूचना दी जाएगी। आगे इसमें परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि नए सिरे से जो परीक्षा फल जारी किए जाएंगे उसमें जो भी रिजल्ट्स पेंडिंग या नॉट क्लियर होंगे उसकी अलग से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये CBCS सिस्टम वालों के तहत की जा रही है। ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी के रिजल्ट्स में पेंडिंग नॉट क्लियर का कारण लिखा होगा। यदि किसी विद्यार्थियों का बैकलॉग परीक्षा पास करने के बाद नंबर नहीं जुड़ने के कारण पेंडिंग है तो उसे भी अपने स्तर से सुधार की क़याबात करेगा। इसके लिए परीक्षा विभाग के कर्मियों को जरूर निर्देश दिए गए हैं। तो अब जो आपकी एक सहूलियत ये कर दी गई है कि जब आप पेंडिंग रिजल्ट्स के मामला आवेदन देंगे तो आपको वहाँ पे एक रिसीविंग दिए जाएंगे, एक कोड नंबर दिए जाएंगे, आपका कोडिंग क्या है, और जिस डेट को बुलाया जाएगा उस डेट को आपका रिजल्ट्स दे दिया जाएगा। ये थोड़ी सी व्यवस्था मुझे भी अच्छी लगी। अब देखते हैं इस पर कितना बीवी के द्वारा अमल किया जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर ही इसकी जानकारी हो जाएगी क्या ये व्यवस्था सही से काम कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो भी जानकारी होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट्स कर दिए जाएंगे।